हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे द सोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स रिस्ट्रिक्शंस, रुकावटें। कहाँ पे रुकावटें भाई? ये फ्रीडम के ऊपर, फ्रीडम यानी कि आज़ादी के ऊपर कुछ पाबंदियाँ। सोर्स क्या है? ये क्यों ज़रूरी है भाई? फ्रीडम तो चाहिए मगर इसके ऊपर पाबंदियाँ भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये भी बताया जाएगा। तो आज तो बस हम ये पढ़ेंगे कि सोर्स क्या है कॉन्स्टेंट्स की। रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल may come from a domination and external control। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडिविजुअल की, एक पर्सन की फ्रीडम के ऊपर हो सकता है वो कंट्रोल की जाए, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए डोमिनेशन के थ्रू, ओके, जहाँ एक्सटर्नल कंट्रोल के द्वारा। सच रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड बाय फोर्स, जहाँ तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियाँ हैं, जहाँ तो ये फोर्स के द्वारा, जहाँ ये इम्पोज्ड की जाए गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट कैसे इम्पोज करेगी? लॉ बनाकर, जो कि विच इम्पॉडी द पावर ऑफ द रूलर्स ओवर द पीपल, जो कि शो करता है कि रूलर्स के पास पावर है लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाने की। लॉ के ज़रिए गवर्नमेंट पाबंदियां लगाती है। एंड विच मे हैव द बैकिंग ऑफ फोर्स, जिससे फोर्स की बैकिंग होती है। दिस वॉज द फॉर्म ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्टेंट्स, ये फॉर्म है कॉन्स्टेंट्स की, जो कि रिप्रेजेंट करती है बाय कॉलोनियल रूलर्स, जो कि कॉलोनियल रूलर्स थे वो करते थे ओवर देयर सब्जेक्ट्स, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर। और बाय द सिस्टम ऑफ अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो मतलब रिजनेबल नहीं थी, हम ऐसे बोल सकती हैं। तो कुछ फॉर्म ऐसे भी होते हैं गवर्नमेंट के मे बी इनएविटेबल, जो कि इनएविटेबल होते हैं, बट इफ़ द गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक वन। और भाई शर्त ये है कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी ना तो क्या होगा, तो जो वो देख कर लगाएगी रिस्ट्रिक्शंस को, इस हिसाब से लगाएगी कि सभी का भला हो, सभी की डेवलपमेंट हो, है ना। The members of the state could retain some control over their rulers। ये जो members हैं state के, वो retain कर सकते हैं, कुछ control लगा सकते हैं रूलर्स के ऊपर। किस में? सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही कुछ हम भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं रूलर्स को। दैट इज़ वाई democratic government is considered to be an important means of protecting the freedom of people। तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट की, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्म मानी जाती है। इसी से जो पीपल हैं उनके फ्रीडम, उनकी जो फ्रीडम है उनको प्रोटेक्शन मिलती है, सिर्फ किसमें? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। बट constraints on freedoms can also result from social inequality of kind are implicit in a caste system, or which result from extreme economical inequality in society। भाई ये किसका रिजल्ट है? क्यों लगाई जाती हैं ये रिस्ट्रिक्शन? इसका कारण ये है क्योंकि सोसाइटी में कास्ट के बेस पे ऊपर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, और इकोनॉमी के बेस पे भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी पाई जाती है सोसाइटी में। द कोटेशन फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी जो कोटेशन है फ्रीडम के ऊपर, वो अटेंशन लेकर जाती है हमारी, ड्रॉ करती है टू नीड फॉर द कंट्री टू वर्क, के कंट्री तभी काम कर पाएगी टू रिमूव सच कॉन्स्टेंट, अगर हम इस कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर दें। रिमूव करना होगा इन कॉन्स्टेंट्स को, कौन बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस। इनका क्या कहना है यहाँ पे देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम। If we are to bring about a revolution of idea, we have first to hold up before us an idol which will galvanize our whole life। तो वो क्या बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी? अगर हमने लेके आनी है रेवोल्यूशन, किसकी रेवोल्यूशन? आइडियाज़ की,
तो सबसे पहले हमें होल्ड अप करना होगा, किस होल्ड अप करना होगा बिफोर अस, किसके सामने, एन आइडल, जो कि गैल्वेनाइज करेगा पूरी लाइफ को। दैट आइडल, जो कौन से आइडल्स की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं फ्रीडम। बट फ्रीडम इज अ वर्ड, मगर ये जो फ्रीडम है, आज़ादी है, ये एक ऐसा शब्द है विच हैज़ वेरिड कॉनोटेशन, जिसकी जो अलग अलग कॉनोटेशंस हैं, जैसे कि एंड इवन इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में ही लगा लो, द कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम हैज़ अ अंडरगोन और प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, जो हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में जो इस वर्ड है, इस फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अंडरगोन प्रोसेस के बाद ही इसका इवेल्युएशन हुआ है। बाय फ्रीडम आई मीन ऑल राउंड फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस जी का क्या कहना है, मेरा मतलब तो ये कहना है कि जो फ्रीडम है ना, आज़ादी है, वो आज़ादी है ऑल राउंडेड फ्रीडम, सभी तरह की आज़ादी, जैसे कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर सोसाइटी, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की आज़ादी और एक समाज की आज़ादी। फ्रीडम फॉर द रिच एज वेल एज द पुअर, फ्रीडम किसकी, रिच के लिए भी, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी। फ्रीडम मेन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। फ्रीडम सभी इंडिविजुअल्स के लिए, सभी क्लासेस के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम का मतलब according. This freedom implies not only emancipation from a political bondage, but also equal distribution of wealth, abolition of caste barriers and social inequality, and destruction of communalism and religious intolerance. तो भाई कितनी सुंदर लाइन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी क्या बोलते हैं, देखो भी हमें आज़ादी मिल गई थी, हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। वो तो सिर्फ पॉलिटिकल तौर पे हम फ्री हुए थे, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई इक्वालिटी सब कहीं पे होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पैसे का। जो कास्ट में जो बैरियर्स बनाई गई हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं, उनको तो बिल्कुल अबॉलिश ख़त्म कर देना चाहिए। जो इन इक्वालिटी हैं सोसाइटी में, एक कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई है ना, ये है, इसको भी कम करना होगा। और जो डिस्ट्रक्शन है कम्युनिज्म का, वो होना होगा। और रिलीजियस इनटॉलरेंस, रिलीजन्स को इनटॉलरेंस करना होगा, ठीक है, बनाना होगा, इसको अबॉलिश करना, यानी कि हमें दूसरे के रिलीजन को टॉलरेंट करना सीखना होगा। इससे भी आज़ादी चाहिए हमें। दिस इज एन आइडल विच मे अपीयर यूटोपिया। तो ये जो आइडल बोलते हैं सुभाष चंद्र जी, इसको तो हम यूटोपिया, टू हार्ड हेडेड मैन एंड वुमेन, तो ये तो भाई एक आदर्श, बहुत अच्छे आदर्श की बात करते हैं भाई, हम पे ये ऐसे, यानी कि एक ऐसे समाज चाहते हैं जहाँ पे सभी बराबर हों, सभी खुश रहें, इस तरीके से चाहते हैं, है ना, तो वो ये चाहते हैं। बट दिस आइडल अलॉन कैन अपीज द हंगर इन द सोल, मगर भाई ये तो सिर्फ हमें सोल की ही हंगर है ना, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है ना, मगर फिर भी ये सुभाष चंद्र जी के थॉट थे कि भी हमें फ्रीडम होनी चाहिए, सब प्रकार की फ्रीडम होनी चाहिए। हमें फ्रीडम तभी मिलेगी जब हम सभी इक्वल होंगे। इतना, जैसे अब आपको पता ही है, गरीब कितने गरीब हैं हमारे इंडिया में, लगा लीजिए हमारे इंडिया में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। हमारे इंडिया में कुपोषण का शिकार भी लोग रहते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादा खाकर मोटापे का शिकार भी हैं। हिसाब लगा लीजिए कितनी इनइक्वालिटी है हमारे देश में। तो भाई ये ऐसा चाहते थे सुभाष चंद्र बोस जी कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, फ्रीडम के बारे में उनका ये कहना था। तो समझ में आया ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ये टॉपिक, बाकी सब टॉपिक्स आएंगे डिटेल से डिस्कस करेंगे ऐसे ही। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।